पता है मेरा बहुत मन करता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं ना तो सरकार के सामने रखना चाहता हूँ और ना ही इस देश के किसी भी मिनिस्टर आईएएस या फिर आईपीएस या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति के सामने जो मुझे लगता है कि मेरी सुनेगा। क्योंकि मुझे अब विश्वास हो गया है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति जो एक ऊंची पोस्ट पे है, हमारे जैसे स्टूडेंट्स की या फिर एक आम आदमी की, कोई सुनने वाला अभी इस देश में बचा है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से अब मेरी सारी जितनी भी बातें हैं, अब सब कुछ मैं आप सभी भारत देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी कई प्रकार की अविश्वसनीय दुर्घटनाएं, उदाहरण के लिए कहीं किसी की पत्नी किसी के पति को काट रही है, कहीं किसी का पति किसी की पत्नी को काट रहा है, कहीं कुछ घट रहा है, लोग धर्म और जात के नाम पे एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, बड़े मंत्री, सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिल्डरों के बेटे उनकी हाई लेवल गाड़ियों को पब्लिक प्लेस में दौड़ा रहे हैं और बल्कि चलते फिरते लोगों को उड़ाए जा रहे हैं और फिर वीडियो बना के ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तो और इस देश की नारियों का कैरेक्टर अब इतना गिर गया है कि उनको ये समझना पड़ रहा है कि कपड़े पहनो, संस्कार में रहो, अपनी संस्कृति में रहो। ऐसा कोई कह देता है तो आजकल की नारियां उसको गलत बताने लगती हैं। और कुछ परिवारजन आजकल हमारे देश में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को खुला छोड़ रखा है, ना तो उनको सही सीख दे रहे हैं और ना ही संस्कार सिखा रहे हैं। और ऐसे में ही उनके बच्चे बाहर सड़कों पर जाकर वो ही लड़कीबाजी और अय्यासी और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। और वहीं ऐसे परिवारजनों की लड़कियां जिनको जरा भी नहीं पड़ा है कि ये कौन से देश में रह रही है, ऐसी नई युवा पीढ़ी को हमारे इस भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे युवाओं की औकात नहीं है इस देश के अंदर शरण लेने की। क्योंकि तुम्हारे खून में अब भारतीय खून नहीं, किसी गंदी नाली के कीड़े का खून है। क्योंकि अगर तुम भारतीय होते, हिंदू होते, सनातनी होते तो इस तरह का कैरेक्टर बनाने की सोचते भी नहीं। आज मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये अब बहुत असहनीय होता जा रहा है कि हमारे भारत देश में जो एक ऐसा देश था जिसमें बड़े-बड़े महावीरों ने जन्म लिया है, वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। अरे तुम सालों उनका कैरेक्टर देखो, तुम्हारी औकात नहीं है उनके एक पॉइंट तक भी पहुंचने की। तुम क्या छत्रपति शिवाजी बनोगे, तुम क्या महारानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर अपनाओगे। भारत देश के ऐसे युवाओं का जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इनका कैरेक्टर देखकर लग रहा है कि वह भारत देश के वीर नहीं बल्कि नपुंसक है, नपुंसक। तुम जैसे लोगों की वजह से आज के समय में भारत के कई ऐसे युवा लोग भी परेशान हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर गुजरना चाहते हैं। वहीं मैं आज के टाइम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंड, जो एल्गोरिथम बनाया हुआ है, सोशल मीडिया वालों, फेसबुक वालों, इंस्टाग्राम वालों, व्हाट्सएप वालों, एवरीथिंग, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तुमको क्या लगता है कि हमको तुम्हारे एल्गोरिथम का घंटा फर्क नहीं पड़ता? हमको सब पता है कि तुम कहाँ, कैसे, किस टेक्निक का यूज करके इंसान के माइंड को वॉश कर रहे हो। एक मिनट, अब यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, वैसे ही कुछ लोग हैं जिनको मेरी बातों पे संदेह होगा, डाउट्स होगा। ऑब्वियसली हमारे देश में कुछ महान आत्माएं रहती है जो खुद तो कुछ करती नहीं है पर दूसरे कुछ करते हैं तो आवाज़ उठाने के लिए फट से खड़ी हो जाती है। ऐसे लोगों के मुंह पे ही मैं अब एक उदाहरण के द्वारा तमाचा लगाना चाहता हूँ। देखो, आप इनको तो जानते ही होंगे, पर क्या इनको जानते हो? मैं लिख के दे रहा हूँ, गिने चुने व्यक्ति हैं जो इनको जानते हों। अभी कुछ समय पहले लगभग फरवरी 2024 के आसपास हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारिश मार्क जुकरबर्ग और ये अमेरिका के सीनेटर जॉर्ज हॉर्ले, इन दोनों के बीच मीटिंग हुई थी, जिसकी एक टाइम पे एक रील बहुत वायरल हुई थी। चलो पहले रील्स देखते हैं। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Senator, I don't think that's
Who did you fire? So you didn't take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to victims? Would you like to do so now? Well, they're here. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you all terrible. No one should have to go through. अब आपको समझ आ रहा है कि मैं ये सब जो बोल रहा हूँ लड़कियों के बारे में कि इंस्टाग्राम पर ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे सोशल मीडिया को दोष मैं क्यों दे रहा हूँ। मैं ऐसे ही कुछ नहीं भूल रहा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को नोटिस किया है। और सोचो, ये वीडियो कब की है? 2024 के फरवरी मंथ की। बट उस चीज़ पे सुधार होने की बजाय इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ये अडल्ट कंटेंट और कहीं ज़्यादा बड़ा हुआ मिलेगा। और मैं इसके ऊपर गवर्नमेंट को दोष क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें दोष है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों को ये सब नीचपना अच्छा लग रहा है, पर हमारी सरकार को भी तो ये सब दिख रहा होगा, वो कुछ क्यों नहीं कर रही? और उससे भी ऊपर मैं जनता को दोष क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जनता, पब्लिक अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रही है, बल्कि वह उनको ये सब नीचपना करने के लिए और जागरूक कर रही है। खासकर तुमने आजकल की भारतीय लड़की को देखा होगा जो सोशल मीडिया पे रील बना रही है। ज़्यादातर उसके स्टेप्स वेस्टर्न कल्चर और नग्नपन के ऊपर ही होंगे, लिख कर ले लो। और वहीं कुछ लड़कियां इन चंद कुछ पैसों के लिए खुद के शरीर के सारे अंग दिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यार क्या क्या कहाँ जा रहा है ये अपना देश? एक अडल्ट कंटेंट वाले चैनल पर हजारों लाखों फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स होते हैं, और वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो आपको या तो कुछ सिखा रहा है या मोटिवेट कर रहा है, उसके चैनल पर कितने कितने मुझे बताओ, गिनती के ही कुछ फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स होते हैं। क्यों क्यों इसमें क्या है? इसमें कौन गलत है? ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गलती जनता तुम्हारी भी है। तो वास्तविक तौर पे इस देश की हर चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर सरकार में एक घिनौनापन है। और सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के व्यक्ति को जागरूक होने की अब पूरी की पूरी आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपने जागरूकता की बात नहीं की, अगर आज आप जागरूक नहीं हुए, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका आने वाला भविष्य और आपकी आने वाली पीढ़ी सब कुछ खतरे में है। जय श्री राम।